Hi guys, welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes. Myself Anish Shaw. This is my third class on issue of shares. ठीक है. Previously I've given two classes. In the previous class we have done a basic two sums of issue of share, one at par and one at premium. Premium including in application. Today what we'll do, premium is included in application, and in the next sum I will do premium included in allotment. Okay, few various types of sum we will do. But see the question. It's given issued 10,000 shares, application money is 4 rupees, allotment money is 5 rupees including premium, and call money is 3 rupees. Okay, so total price is 4 plus 5 plus 3 is 12 rupees. The nominal price of the share is 10 rupees, but the company is selling it at 12 rupees. That means 2 rupees premium. Okay, and premium is included over here. Premium is included over here. Okay, what will be the first entry? पहले एंट्री क्या होगा? पैसा आया. एप्लीकेशन फ्री में थोड़ी ना भरेंगे. पैसा आया एप्लीकेशन फॉर्म के साथ. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने से बैंक अकाउंट डेबिट. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम एपीपी लिख रहे हैं. ठीक है ना, एप्लीकेशन को एपीपी लिख रहे हैं. कितना? 10,000 शेयर्स 10K माने 10,000. ठीक है ना, 10 के 10,000 इंटू कितना 4 रुपीज इज 40,000. 4K 40K 40K. द नेक्स्ट इज उसके नाम पे कैपिटल में उसको हम डालेंगे. ठीक है ना, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो हम लोग क्रेडिट करके रखे थे उसको डेबिट करेंगे. ये डेबिट क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो कितना हो गया? 40,000 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट. ये डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या है? पहले ही बोले फिर से बोल दे रहे हैं. जब हम मतलब फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, ठीक है ना, तो मेरे को पैसा पैसा के साथ मेरे को भरना पड़ता है. ठीक है ना, तो ये जो भी जनरल हो रही है इन द बुक्स ऑफ कौन? इन द बुक्स ऑफ कंपनी हो रहा है. ठीक है ना, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, पैसा आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, तो पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट. ठीक है ना, तो वो एप्लीकेशन भरा तो क्या अभी संग उसको थोड़ी ना शेयर्स दे दिए हैं? शेयर्स तो हम दिए नहीं है. जब शेयर्स दिए नहीं लेकिन पैसा लेके हम बैठे हुए हैं, मैंने कंपनी शेयर्स दिया नहीं है लेकिन कंपनी पैसा लेके बैठा हुआ है, तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी हो गया ना. लेके बैठे हैं लेकिन सामान तो दिए नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं हुआ. तुमसे ये पेन का 10 रुपये हम लेकर बैठे हुए लेकिन पेन अभी तक दिए ही नहीं है, तो पेन देना तो मेरी जिम्मेदारी बनता है ना. जो जिम्मेदारी है वही तो मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिट. समझ में आ रहा है? पैसा आ गया कंपनी के पास इसीलिए डेबिट, लेकिन अभी तक हम दिए ही नहीं है इसीलिए क्रेडिट. मतलब लाइबिलिटी है किसके लिए? कंपनी के लिए. अब कंपनी क्या किया कि इस लाइबिलिटी को हटा दिया. कैसे? उसके अकाउंट में, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो जो लाइबिलिटी था, जो क्रेडिट था, उसे कैंसिल करना पड़ेगा. जो क्रेडिट में उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट, और जो डेबिट में उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट. तो यहाँ पे क्रेडिट में उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कैंसिल हो गया. एप्लीकेशन क्रेडिट डेबिट कैंसिल, और उसके अकाउंट में चलाएगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट होता है. पूरा समझ में आया? ये पूरा जनरल ऐसे ही चलेगा जैसे हम समझाए. बार बार इतना डिटेलिंग में नहीं बोलेंगे. मोटा मोटी यही है ही. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में आएंगे. इसमें देखो 2 रुपया एक्स्ट्रा जो है इसमें जुड़ा हुआ है. तो अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 3 रुपया. अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपया. लिए 5 रुपये बात अलग है, लेकिन अलॉटमेंट का ओरिजिनल पैसा कितना? 3 रुपया. ठीक है, तो जब अलॉटमेंट ले रहे हैं तो कैसे? हम क्या बोले थे पिछले वीडियो में कि एप्लीकेशन जब भरते तो पैसा लेते उसके बाद एंट्रीज चालू होता है.
लेकिन उसके बाद क्या होता है, पहले हम सोच के रखते हैं कि वो शेयर होल्डर मेरे को पैसा दे देगा, इसीलिए उसके नाम पे पहले से ही उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, उसके अकाउंट में पहले से हम लोग क्रेडिट कर, उसके बाद उससे पैसा लेते हैं। यही तो सिखाते हैं ना। देखो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, उसका कैपिटल, टू क्या, उसका कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका कैपिटल अकाउंट पहले से ट्रांसफर कर दिया, शॉर्ट में लिखना, तुम लोग शॉर्ट नंबर लिखना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या लिए है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिए है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना कितना आप बस डिवाइड कर लो, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया और अलॉटमेंट मनी 3 रुपया, 3 2 5, ठीक है, कितना हुआ 10,000 इंटू 3 इज क्रेडिट साइड में पहले लिख दे रहे 30,000 और 10,000 इंटू 2 इज 20,000, टोटल कितना 50,000 डेबिट, क्रेडिट 30,000, क्रेडिट 20,000, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उससे पैसा हम लिए, उससे पैसा हम लिए तो क्या होगा, पैसा आया, कंपनी के पास पैसा आया, इन द बुक्स ऑफ कंपनी का इसमें ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, टू क्या, टू क्या, पूरा पैसा भाई, पूरा का पूरा पैसा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 50,000। एक बार कंसेप्चुअली और भी सिखा दे रहे ये पोर्शन, ठीक है ना। ये लास्ट बार इतना डिटेलिंग हम सिखा रहे हैं, इतना ये लास्ट बार इतना ज़्यादा डिटेलिंग हम सिखा रहे हैं, इसका अगला वीडियो से इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देंगे, ठीक है ना, मुझे समय नहीं मिलेगा उतना समझाने का, ढंग से समझो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है तुम्हारे नाम से हम तुम्हारे अकाउंट में तुम क्रेडिट कर ही दिए, मैंने तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज तो कर ही दिया, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन क्या तुम मेरे को पैसा दिया, अभी तक तो नहीं दिया, पैसा लेंगे, अभी तक लिए नहीं है, तो जब तुमको मान लो कि ये दे ही दिए लेकिन तुमसे पैसा लिए नहीं है, तुम मेरे कौन बन गए, डेटर, और डेटर इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। और एक तरीके से समझो, तुमको हम सामान दे दे लेकिन तुमसे हम पैसा नहीं लिए, तुमसे पैसा लेना बाकी है, तो मेरे लिए तो ये एसेट हो गया, लेकिन तुम जो लेके ये चीज़ बैठा हुआ तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है ना, क्योंकि तुम पैसा दिया नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए लाइबिलिटी बन गया, तुम्हारे लिए क्रेडिट है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए डेबिट है, क्यों, क्योंकि ये एसेट है मेरे लिए, तुम्हारे नाम पे हम क्रेडिट करके रख दिए, देखो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके रखे, लेकिन पैसा अभी तक लिए नहीं है, इसीलिए ये मेरा एसेट हो गया, और एसेट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसलिए देखो डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा ही लाइबिलिटी होता है वो, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम लिए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए क्या है, तुम लाइबिलिटी बोल सकते, तुम्हारे लिए ये इनकम भी तो है, माने कंपनी के लिए इनकम भी तो, 3 रुपये का चीज़ को 5 रुपये ले रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इनकम इज ऑलवेज क्या, क्रेडिट, ठीक है, लेकिन ये तुम इसे लाइबिलिटी समझ कर पाओगे, ठीक है ना। अब पैसा तुमसे ले रहे हैं, तो पैसा आने से डेबिट, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, अब पैसा तो मेरे को मिल गया, तो क्या हम तुमको डेबिट बैलेंस रख सकते हैं क्या, तुमको डेबिट करके रखे थे, अब पैसा मिल गया, तो क्या तुमसे हम ले सकते हैं क्या, आई मीन तुमको डेबिट में रख सकते हैं क्या, नहीं, अब तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसीलिए क्रेडिट, देखो डेबिट का क्रेडिट सेम चीज़ कैंसिल, तो बना क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन डायरेक्ट करने से तो तोड़ तोड़ के दिखाना पड़ेगा, पकड़ में आया, ठीक है। और लास्ट वाला कॉल तो नॉर्मल होता है जैसे सिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक अगर हो गया तो हम ये वाला पोर्शन रब करेंगे, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, नहीं अगर हो तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। इतना खाली याद रखो, कॉल मनी 3 रुपये करके, अब कॉल मनी का भी एक सेम चीज़ है, पिछले वीडियो में भी यही सीखे थे हम लोग। 5वां नंबर जो एंट्री होगा वो क्या होगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्या, डेबिट
इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या, तुम्हारे अकाउंट में पहले हम क्रेडिट करेंगे, उसके बाद पैसा मांगेंगे, ये जो सिखाए थे, इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम लॉजिक है। तुम्हारे नाम पे पहले से हम तुम्हारे कैपिटल में डाल के रखे हैं, लेकिन पैसा लिए नहीं है, इसीलिए वो मेरा क्या बन गया, एसेट, इसलिए एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट में। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिट, ठीक है। कितना कितना रुपया, 3 रुपया इंटू 10,000 इज 30,000, 30,000, ठीक है। अब पैसा मांग रहे हैं, छठा नंबर, सिक्स एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो एसेट में बैठा करके तो उसको हटाना, जो डेबिट था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कैंसिल हो गया, ठीक है। 30,000 तो बन क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। समझ में आया। सारा कैपिटल को प्लस करके देखो 1 लाख रुपया ही हो रहा है, 10 रुपया इंटू 10,000 से 1 लाख रुपये, 20,000 एक्स्ट्रा जो लिए तो उसी को डिविडेंड। समझ में आया। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है ना। और एक टॉपिक है इसके साथ साथ, और 2 टॉपिक इसके साथ साथ, ठीक है ना। हम हट रहे हैं, कॉपी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला करवाते हैं। ठीक है, अगला वाला करवाएं। एग्जाम्पल नंबर 4, 7-8-10 एग्जाम्पल जैसा कुछ होगा, ठीक है ना। तुम्हारा तो एग्जाम्पल करते करते पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर अप हो जाएगा। समझ में आया। तुम्हारे एग्जाम्पल्स करते करते पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो 4वां नंबर पे आ गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस हो चुका है। इशू कितना 10,000 शेयर्स, अप्लीकेशन कितना 4 रुपये करके, अलॉटमेंट कितना 5 रुपये करके, कॉल मनी कितना 3 रुपया करके इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे आप कॉल मनी में प्रीमियम ये लोग लिया, ठीक है ना। सेम चीज़ कैसे करें, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि अलॉटमेंट में जो किया था अब वो अलॉटमेंट में नहीं करके हम लोग कॉल में करेंगे, ठीक है ना। 10,000 शेयर्स 4 रुपये की अप्लीकेशन मनी, पहले पैसा आता है अप्लीकेशन के टाइम पे, उसके बाद उल्टा होता है, ठीक है। पहले एप्लीकेशन में पैसा पहले आता है, उसके बाद कैपिटल में डालते हैं उसका, उसके बाद अलॉटमेंट और कॉल में क्या होता है, पहले उसे कैपिटल में डालते हैं, उसके बाद क्या होता है पैसा मांगते हैं, बस ये डिफरेंस है। पहला वाला पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तुम शॉर्ट में लिख रहे, तुम बार बार बोल रहे एग्जाम पे ये सब EES एप्लीकेशन ये सब नहीं चलेगा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना करके 4 रुपये करके इंटू 10,000, ये 10 KF ये सब नहीं चलेगा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो कितना होता है 40,000, 40,000। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, कितना पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट सेम चीज़ 3 नंबर, इसमें उल्टा होता है, पहले कैपिटल में डालो उसके बाद पैसा मांगो, पहले कैपिटल में डालो उसके बाद पैसा मांगो, पहले कैपिटल में क्या बोलो पैसा डालो, कैपिटल में बने ट्रांसफर करो, उसके बाद पैसा मांगो, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 5 करके इंटू 10,000 इस 50,000, उसके बाद उससे पैसा मांगो। तो पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पहले भी समझाया था ये क्यों क्या है, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, ठीक है ना। अब बस कॉल का खाली ये करना है, हम रब कर रही है ये पोर्शन। लिखना तो लिख लो, पॉज मार के लिख लो पहले, उसके बाद आगे का देखना।
ठीक है ना, हम यहाँ से रब कर रहे हैं ये 2 एंट्रीज। पांचवा नंबर, 4 नंबर के बाद 5 नंबर, ठीक है। इक्विटी शेयर, अब क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल कॉल, अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीज़, पहले उसका नाम पे ये करो, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल में क्रेडिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके साथ साथ हमको क्या दिया गया, प्रीमियम भी दिया गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना कितना, 3 रुपया में 2 रुपये इंक्लूड था, तो प्रीमियम कितना हो गया, 1 रुपया इंटू 10,000, 2 रुपया करके, 2 रुपये करके सिक्योरिटी था और 10,000 शेयर्स था, और यहाँ पे कैपिटल था 1 रुपया था और 10,000 कर देता, क्योंकि 3 रुपया था ना उसका कॉल मनी, 2 रुपया तो प्रीमियम एक्स्ट्रा था, तो वो प्रीमियम हो गया, तो बचा कितना, 1 रुपया, ठीक है ना। 3 रुपया माइनस 2 रुपया से 1 रुपया, ठीक है। तो कितना होता है यहाँ पे 10,000 रुपया क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट और डेबिट, तब कितना दोनों मिला के 30,000, ठीक है। बस अब पैसा मांग लो, पैसा आने से क्रेडिट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, कॉल, ईएस, इक्विटी शेयर कॉल, बस इक्विटी शेयर कॉल, जो डेबिट में रहते हैं उसको हटा देंगे, तो पैसा मिल गया, इसीलिए इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट कितना कितना 30,000 30,000। एक बार बोल ही देते हैं, कॉल मनी था तुम्हारे नाम पे, हम क्रेडिट किए, तुम अभी तक पैसा दिया नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग मैंने कंपनी अभी तक पैसा मांगा ही नहीं है, पहले ही तुम्हारे नाम पे वो क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना, दोनों ही, तुम कैपिटल भी और सिक्योरिटी प्रीमियम भी, लेकिन तुमसे लिया नहीं है, तो भाई तुमसे लिया नहीं, तुमको सामान दे दिया, तो इसीलिए एसेट हो गया, एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट, इसलिए डेबिट, ठीक है। अब तुम पैसा दे दिया, अब जो डेबिट में बैठा के रखा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा मिल गया, तो क्या करे, बैंक पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, तो आ रहा है पैसा इसलिए डेबिट, और जो डेबिट बैठा के रखे थे, जिसके कारण बैठा के रखे, तो वो तो मेरे को मिल गया, तो इसको डेबिट को उठा के क्रेडिट में डाल देंगे, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल, अल्टीमेटली क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस डायरेक्टली हम लोग ये कर नहीं सकते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है, ठीक है ना। कटिंग करने से वही आएगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करने से वही आएगा, लेकिन नहीं कर सकते, ऐसा ही करना पड़ेगा। आई होप दिस सम इज क्लियर टू यू, ठीक है। हट रहा है इसको कॉपी कर लो, यही एंड है, ये एंड मतलब इस सम का एंड है, बस एक लास्ट लॉजिक जो बचा वो बता रहे हैं, 2 मिनट लगेगा। बोला हो गया। अब लास्ट, आज के वीडियो में ये लास्ट है, एक चीज़ इसमें क्या बोलता है, एक चीज़ तुम लोग देखो, इशू 10,000 शेयर्स, ठीक है ना, एप्लीकेशन 4 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, कॉल मनी 3 रुपया, तो यहाँ पर टोटल करने से कितना है, आता है 12 रुपया, 12 रुपये ही आता है, लेकिन कहीं बोला नहीं है कि प्रीमियम तो है, ये समझ में आता है 10 रुपये का शेयर तो 12 रुपये ले रहे हैं प्रीमियम, तो लेकिन कहाँ पे प्रीमियम लिया था, एप्लीकेशन में लिया था कि अलॉटमेंट में लिया था कि कॉल में लिया था, यही बोला नहीं है, ये बोला ही नहीं है, कहीं स्पेसिफाई किया ही हुआ नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, एनी गेस, कॉल नहीं, अलॉटमेंट में होगा, ये लिख लो नोट, एक नोट लिख लो, if nothing is mentioned about, if nothing is mentioned about the location, about the location of security premium, comma, then we will assume that it is
included in allotment. ठीक है, अलॉटमेंट क्या है, ऐसे लिखो अलॉटमेंट मनी, इट इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट मनी। जैसे जैसे अंडरलाइन कर रहे हो वैसे तुम लोग भी अंडरलाइन करते थे, याद रहे क्या बोल रहा है कि इशू किया 10,000, एप्लीकेशन 4 रुपये करके, अलॉटमेंट 5 करके, कॉल मनी 3 रुपये करके, तो टोटल कितना हुआ 4 + 5 + 3 इज 12 रुपये। ठीक है ना, 10 रुपये का शेयर का दाम होता है नॉमिनल वैल्यू। अब 2 रुपये एक्स्ट्रा तो लिया है, लेकिन कहाँ पे लिया ये बोला नहीं है क्वेश्चन मेरे को, तो हम तब क्या करें, छोड़ क्या जाए एग्जाम में, नहीं यार 10-15 नंबर का हिसाब आता है, तो क्या करना पड़ता है, ये समझ लेना पड़ेगा कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो लोकेशन है वो कहाँ पे, अगर नहीं दिया हुआ है तो देन वी विल अज्यूम मतलब हम लोग ये मान लेंगे दैट इट इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट मनी। ठीक है ना, तो तब हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि वो 2 रुपये कहाँ पे इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट मनी में। मतलब ये दिया हुआ नहीं रहेगा, लिख के दिखा देगा कि ये यही समझ लेंगे, यहीं पे होगा इंक्लूडेड बाय इंक्लूडिंग प्रीमियम, समझे? मैंने पर्टिकुलर इसी के ऊपर बस लेना पड़ेगा, कोई बाकी नहीं, कहीं और ले नहीं सकते, यही असम्पशन करके लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यही असम्पशन करके ही लेना पड़ेगा। आज के लिए यही लास्ट था, बहुत कंसेप्चुअल है आज का क्लास, तो बहुत ज़्यादा ही कंसेप्चुअल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना भी CMA इंटर ग्रुप 2 का जितना भी स्टूडेंट्स है ना, सब में ये कम से कम ये वीडियो तो फैलाओ, क्लियर हो जाए। कंपनी अकाउंट्स है अपना ग्रुप 2 में, CMA इंटरमीडिएट का बात बोल रहे हैं, ग्रुप 2 में कंपनी अकाउंट्स है, इशू ऑफ शेयर्स है, ये सब बेसिक से कर नहीं आता तो आगे चल के हार्ड एंड सम्स बहुत तकलीफ देता है, तो बेसिक को पहले क्लियर करो। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा CMA जितना भी स्टूडेंट्स हैं इंटर ग्रुप 2 का, ये वीडियो कम से कम फैला दो। ठीक है ना, और इतना मेहनत कर रहे हो भाई, थोड़ा बहुत तो लाइक शेयर बनता है, और कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि कैसा वीडियो लगा पहला, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर मेरे को क्वेश्चन करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।